हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 को सॉल्व किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, आज हम करते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 41, 42, 43, 44। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक, 41 को समझते हैं। 41 क्या कह रहा है। गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। इट मीन्स वेंडर कौन है इसमें, फेयर डील्स लिमिटेड। आपने क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया, अमाउंट 10 लाख। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। क्लियर। तो हमें पता चल गया पहले हमारी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री है हमारी मशीनरी, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम क्या है बेटा, फेयर डील्स लिमिटेड, फेयर डील्स लिमिटेड। ठीक है, हाउ मच अमाउंट 10 लाख रुपीज़। चलिए तो 10 लाख रुपीज़ ये हमारी हो गई एक एंट्री। नेक्स्ट एंट्री जिसमें हम फेयर डील्स लिमिटेड को शेयर्स इशू करेंगे। सेकेंड एंट्री फेयर डील्स लिमिटेड, वेंडर रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट टू, क्या दिया है आपने उसको, इक्विटी शेयर्स दिए और प्रीमियम। इक्विटी शेयर्स, सॉरी इक्विटी शेयर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी। यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ जो है वो डेबिट हो जाएंगे। वेंडर में जितना हमारा क्रेडिट होता है जो हम दे रहे हैं उसको, वो हमें पे करना है। क्लियर। अब हमें नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स फाइंड करने हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, वर्किंग नोट बनेगा आपको। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स फाइंड कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख है हमारे पास, अपोन में इशू प्राइस कितना है बताइए, 10 रुपीज़ प्लस 25%। अगर हम देखें तो 10 प्लस 10 का 25% कितना होता है, 2.5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने शेयर्स आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे 80,000 शेयर्स। कितने हो जाएंगे, 80,000 शेयर्स। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं, 80,000 शेयर्स इंटू 10, तो ये हो गया आपका 8 लाख। 8 लाख रुपए के हमारे इक्विटी शेयर्स गए। प्रीमियम है हमारा 80,000 शेयर्स इंटू कितने का था प्रीमियम, 2.5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। इज़ दैट ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करूँगी आपकी क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। आपने एसेट्स परचेज करी है किससे, वेंडर कौन है, गीता एंड कंपनी, फॉर 5 लाख। अ सम ऑफ 1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। मतलब 5 लाख में से 1 लाख आपने जो है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो बैलेंस है ड्यू रजत लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। चलिए सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री, एसेट आपने परचेज किया, वेंडर कौन है, गीता एंड कंपनी। एसेट्स का नाम गिवन नहीं है, एसेट्स ही गिवन है, तो आप उसको लिख देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर गीता एंड कंपनी। हाउ मच अमाउंट, 5 लाख। वेरी सिंपल। फर्स्ट एंट्री सभी को क्लियर हो गई होगी। आपकी जनरल एंट्री और अमाउंट बोथ करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, गीता एंड कंपनी को अब आप क्या क्या पे करेंगे, देखिए गीता एंड कंपनी डेबिट हो जाएगी 5 लाख रुपीज़ से, यस मैम हो जाएगी। चलिए कर दिया हमने इसको बैंक से पेमेंट करी है कितने रुपीज़ की, बैंक से हमने पेमेंट की है 1 लाख रुपीज़ की, चलिए वो भी कर दिया। अब हमने इसको क्या दिए हैं, इक्विटी शेयर्स दिए हैं और प्रीमियम। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। अब हमें फिर से वही करना है, क्या करना है, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट बताइए, ये 5 लाख है, इसमें से 1 लाख के हमने क्या पे कर दिए हैं, हमने पे कर दिए हैं 1 लाख के बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, जो हमने बैंक ड्राफ्ट पे किया है वो माइनस हो जाता है, तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन होगा, जो हमारे शेयर्स जाएंगे वो 4 लाख रुपीज़ की। क्लियर। और आपका जो प्रीमियम है वो 25% है, 10 प्लस 2.5, फिर से सेम वही, तो कितने का हो जाएगा,
12.5 का हो जाएगा। अब 4 लाख को डिवाइड करेंगे 12.5 से तो आपके 32,000 शेयर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 32,000 शेयर्स। तो यहाँ पर फिर से वही 32,000 इंटू 10, 3,20,000। ठीक है, 32,000 इंटू 2.5 कितने का था प्रीमियम? 2.5 का। तो आपका कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक, चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 42। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख रुपीज़ फ्रॉम मोना लिमिटेड सोना लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 17 लाख रुपीज़ की मोना लिमिटेड से। तो चलिए फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड। सोना ने मोना से परचेज़ किया है मोना लिमिटेड। कितने की है मशीनरी? 17 लाख रुपीज़ की। चलिए ये हो गई हमारी 17 लाख रुपीज़ की मशीनरी। फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये कहता है सोना लिमिटेड पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक। मतलब 17 लाख जो ये हमारी अमाउंट है, इसका 20% हमने जो है किससे पे कर दिया? हमने इसका 20% चेक से पे कर दिया है। बैलेंस जो है उसके इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, वही सेम प्रीमियम है 25%। तो चलिए मोना लिमिटेड को हम देंगे, क्या क्या देंगे? पहले हमने चेक दिया, इट मीन्स बैंक से पेमेंट की। फिर हमने इक्विटी शेयर्स दिए, चलिए इक्विटी शेयर्स दे दीजिए, दे दिए हमने इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर हमने इक्विटी शेयर्स कैसे दिए थे? सिक्योरिटी प्रीमियम पर, एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलिए ये हो गया हमारा 17 लाख। 17 लाख का कितना परसेंट बोला था उन्होंने? 17 लाख का 20%। 17 लाख का 20% हमारा क्या होगा? चेक से पेमेंट जाएगी। चलिए 17 लाख का 20% बताएंगे तो 3,40,000 होगा। प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाद में लोग कमेंट करके कहते हैं आपको पढ़ाना नहीं आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, जबकि मैंने कैलकुलेशन पूरी अच्छे से कैलकुलेट की होती है और फिर भी लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, ये 3,40,000 हो गया। अब हम नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स फाइंड करेंगे तो हमारे परचेज कंसिडरेशन आपको बताया था मैंने, इस वाली वैल्यू में से जो आप बैंक से पे कर देते हैं इसको माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा माइनस करने के बाद? परचेज कंसिडरेशन आप बताएंगे, ये आएगा आपका 13,60,000। कितना आया? 13,60,000। शेयर की वैल्यू है 100 प्लस 25, दिस इज़ 125। तो इसको डिवाइड करेंगे 125 से तो हमारे इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे कितने? 10880। ये हमारे आ गए इक्विटी शेयर्स। अब आपको पता है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपके लिए कैलकुलेशन और एंट्रीज़ करना बहुत इजी हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं से कहीं तक किसी क्वेश्चन में। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1088000, 10,88,000 और इसको करेंगे तो 2,72,000। अब आप डेबिट क्रेडिट को इक्वल करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 2,72,000 प्लस 10,88,000 प्लस 3,40,000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 17 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44, 4 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेकर चलेंगे कि हम एक वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। सूर्य लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 40 लाख, लाइबिलिटी 7,15,000 ऑफ मून लिमिटेड। चलिए 40 लाख की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है 7,50,000 की। सूर्य लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन में पे किया है 17,600 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़ ईच, प्रीमियम ऑफ 25% एंड 12 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। चलिए आपको बता रखा है कैसे कैसे क्या क्या पे किया है। फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? मैंने आपको बताया है, अगर हमारा इसमें क्या होता है, गुडविल आता है तो हम डेबिट कर देते हैं और अगर हमारा कैपिटल रिजर्व आता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। एक लाइन इसलिए मैंने गैप छोड़ा है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? मोना लिमिटेड।
चलिए तो मोना लिमिटेड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? मोना लिमिटेड। हमें पता है कितने की हमारी एसेट्स आई हैं, 40 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ कितनी है? 7,50,000 रुपीज़ की, 7,50,000 रुपीज़ की। मोना लिमिटेड वेंडर जो था उसकी अमाउंट जो है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम ये जो है ये वाली अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए सेकेंड एंट्री, मोना लिमिटेड को हमने क्या क्या दिया पहले ये देख लेते हैं। मोना लिमिटेड डेबिट टू हमने इसको दिए हैं, क्या दिया है? चेक। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक कितनी अमाउंट का दिया है हमने इसको? बैंक 12 लाख रुपीज़ का। चलिए क्रेडिट कर दीजिए। कर दिया मैम, ओके फाइन। नेक्स्ट हमने इसको दिया 10% प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए वो भी क्रेडिट कर देते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे शेयर्स? 17,600 इंटू कितने का था? एक 100 रुपीज़ का था। तो कितनी होंगी वैल्यू? 17,600। ठीक है, 17,60,000। क्या था? प्रीमियम पर था। ठीक है मैम, प्रीमियम भी क्रेडिट कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 17,600 इंटू में कितने का था प्रीमियम? 25 रुपीज़ का। तो चलिए 17,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना आएगा? 17,600 इंटू 25 तो आपका हो गया 4,40,000। अब ये तीनों जो है हमने पे किए हैं किसको? मोना लिमिटेड को। चलिए प्लस कर दीजिए, 4,40,000 प्लस 17,60,000 प्लस 12 लाख, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 34 लाख। 34 लाख का मतलब हमने परचेज कंसिडरेशन, जितने बार हमने परचेज़ किया था बिजनेस। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे 34 लाख। ये कौन सी एंट्री से आया? नेक्स्ट एंट्री से। ठीक है, अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। और क्रेडिट का डिफरेंस है, क्रेडिट का साइड का टोटल है आपका 34 लाख प्लस 7,50,000, तो ये आपका हो गया 41,50,000। तो हमारा 1,50,000 का गुडविल आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आप समझ गए होंगे हमने एंट्री को कैसे किया। ये हमारा था बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन आज भी क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की थी कि 12 मिनट्स में मैं आपको 4 क्वेश्चन करा दूँ। कोई भी डाउट आपको प्रॉब्लम है किसी एंट्री में, किसी क्वेश्चन में, तो आप फील फ्री टू आस्क, ऐसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।